एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज के लेक्चर में बात होने वाली है एसआईपी इफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर था एसआईआर के बारे में। उसी तरह से एसआईपी इफेक्ट होता है जिसका फुल फॉर्म रहता है स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। अब ये प्रोटोनेशन क्या होता है? H पॉजिटिव का लगना इज प्रोटोनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे पीछे एसआईआर इफेक्ट में बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती थी, जहाँ पर एसआईआर शो होता है, यहाँ पर उसका रिवर्स होगा। जहाँ पर एसआईपी होगा, स्टेरिक इनहिबिशन होगी प्रोटोनेशन में, वहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। तो ये इसका मेन पॉइंट है। अब ये कैसे डिक्रीज होगी वो समझते हैं। ठीक है, पहले देखो स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, मतलब प्रोटोनेशन में H पॉजिटिव लगने में स्टेरिक इनहिबिशन आ रही है, मतलब स्टेरिकली वो इनहिबिट हो रहा है। इनहिबिट मतलब उसको स्टॉप करना, उसको रोकना। स्टेरिकली स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से प्रोटोनेशन रुक रही है। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। तो एग्जाम्पल में यहाँ पर बहुत फेमस एग्जाम्पल रहता है 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स का। लास्ट एग्जाम्पल थे 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री अमीन्स एसआईआर में। एसआईपी में हम पढ़ते हैं 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स। वहाँ पर क्या होता है, एसआईपी वहाँ पर एक्ट करता है जिस वजह से जो आपकी 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स होती है वो लेस बेसिक होती है एसआईपी की वजह से। कैसे होती है वो देखते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल है। यहाँ पर एनिलीन है विदाउट सब्सटीट्यूशन। यहाँ पर एनिलीन में ऑर्थो पोजीशन पे आपने CH3 लगाया है और इसको कहते हैं ऑर्थोटोल्विडीन। ठीक है, टोल्विडीन होता है ये, ऑर्थोटोल्विडीन, और ये हो गया एनिलीन। जस्ट ऑर्थो पोजीशन पे आपने सब्सटीट्यूशन करा है। अगर मैं पूछूं दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा है, तो आप बिल्कुल अपना दिमाग लगाओगे, सोचोगे ये प्लस आई इफेक्ट देता है, रिलीजिंग इफेक्ट है, और बेसिक स्ट्रेंथ होती है जितना ईजीली ये लोन पेयर दे पाए। तो आप कहोगे मैम CH3 यहाँ पर है तो प्लस आई है, तो ये इंक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इजीली दे देगा, तो ये ज़्यादा बेसिक है। तो बच्चे ये बिल्कुल गलत आंसर है आपका। ठीक है, अब आप परेशान हो जाओगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो केमिस्ट्री ये ही है। इनमें कई चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, इसीलिए ये चीज़ें आपको सेपरेट करके पढ़ाई जाती है। जैसे हम SIP इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर बेसिक होता तब तो वैसे ही हो जाता जैसे आपके प्लस आई वाले क्वेश्चंस थे। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर एक्चुअली SIP होता है। SIP में होता क्या है, जब प्रोटोनेशन होती है, प्रोटोनेशन कब होती है, जो ये लोन पेयर है इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है H पॉजिटिव। जैसे यहाँ पर देख सकते हो H पॉजिटिव, यहाँ पर ये लोन पेयर है, इसकी तरफ ये अट्रैक्ट होगा, मतलब ये यहाँ पर लग जाएगा। तो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर कार्बन के 3 हाइड्रोजन्स लगा देंगे, CH3 ग्रुप लगा देंगे हम, और साथ ही में नाइट्रोजन पे थे। नाइट्रोजन में कितने थे, दोनों हाइड्रोजन्स थे, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको NH3 देखने को मिलता है और साथ में इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब यहाँ पर प्रोटोनेशन हुई है, ये क्या था, ये आपका बेस था। ये क्या था, दिस वॉज योर बेस, और बेस का क्या है, काउंटर पार्ट क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, जिसे ये कॉन्जुगेट वाला कंसेप्ट नहीं पता है तो उनके लिए मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। देखो जो एसिड होते हैं ना, देखो जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स कौन से होते हैं, जो H पॉजिटिव रिलीज करते हैं, तो कर दो रिलीज, प्रोडक्ट साइड पे H पॉजिटिव निकला। ठीक है, तो ये एसिड है, और साथ ही में जो इसका काउंटर पार्ट आता है, जो रिमेनिंग पार्ट इसका बचता है, उसको कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, एसिड का लिखते हैं कॉन्जुगेट बेस, और जो बेस होता है, बेस क्या होता है, जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया रिएक्टेंट साइड पे, तो यहाँ पर जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कॉन्जुगेट है और बेस है। तो यहाँ पर कॉन्जुगेट में आपको उल्टा लिखना होता है, बेस का कॉन्जुगेट लिखना है तो एसिड लिखना है, एसिड का कॉन्जुगेट लिखना है तो बेस लिखना है। तो अब क्या होता है, जो इनकी स्ट्रेंथ होती है ना, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है एसिड बेस की, वो डिपेंड करती है इन पे। एसिड कितना ज़्यादा एसिडिक है वो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी कॉन्जुगेट बेस की, उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा एसिड। सेम गोज़ फॉर बेस, बेस में भी यही चीज़ है, कॉन्जुगेट एसिड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही बेस आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये ही हम यूज़ करते हैं यहाँ पर भी। तो ये बेस है, इसका H पॉजिटिव ऐड हो गया, तो यहाँ पर कॉन्जुगेट क्या बना, कॉन्जुगेट एसिड। अब ये जितना स्टेबल होगा उतनी ही ज़्यादा जो बेस होगा वो क्या होगा, अच्छा बेस होगा, वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, अब ये जो है
अब इसकी स्टेबिलिटी हम चेक करते हैं। यहाँ पर प्रोटोनेशन होगी, ये कॉन्जुगेट एसिड आपके पास बन गया है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखा कि ड्यू टू रिपल्शंस, यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर रिपल्शंस हो रही है एंड ड्यू टू रिपल्शन इसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है, ये डिस्टेबलाइज हो रहा है। यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड की जो स्टेबिलिटी है वो ड्यू टू रिपल्शन वो क्या कर रही है, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है। अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी कॉन्जुगेट एसिड की, तो जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग बेस है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, उसका जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ? क्योंकि ये वाला हम कंसेप्ट लगाते हैं कि जो भी स्टेबिलिटी ऑफ एसिड या बेस है वो बिल्कुल उस पर डिपेंड करती है कॉन्जुगेट काउंटर पार्ट्स पे। ठीक है, तो एसिड का जो काउंटर पार्ट है वो है कॉन्जुगेट बेस और बेस का है कॉन्जुगेट एसिड। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा कॉन्जुगेट एसिड, उतनी ही ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है बेस की जो स्ट्रेंथ है बेस की वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, ड्यू टू रिपल्शंस, आपको पता है जितनी ज़्यादा किसी एक सिस्टम में रिपल्शन होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी डाउन होती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिपल्शंस हो रहा है, इसकी वजह से जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज कर रही है ड्यू टू रिपल्शंस, और जो बेसिक स्ट्रेंथ है इसकी सब्सटीट्यूटेड एनिलीन की वो भी डिक्रीज कर रही है। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पर हाइड्रोजन ही तो है, रिपल्शंस कैसे आपने करवाए? इसको आप बेटर वे में इस तरह से भी समझ सकते हो। देखो, पहले जब हमारे पास ओनली क्योंकि कंपैरिजन आपने किस में करना है, आपने कंपैरिजन करना है जब नाइट्रोजन में पहले NH2 था, फिर यहाँ पर NH3 आ गया है। ठीक है, पहले यहाँ पर नाइट्रोजन में इस तरह से दो हाइड्रोजन्स लगे थे और नीचे दूसरा पोर्शन मतलब आपका रिंग लग गया था और यहाँ पर दूसरा ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ज्योमेट्री देखोगे वो क्या है, ट्रायंगल प्लेनर है, और जो बॉन्ड एंगल्स है वो क्या है, बॉन्ड एंगल यहाँ पर 120 डिग्री है, जो नॉर्मली आपका ट्रायंगल प्लेनर में होता है। इस तरह का सिस्टम था। जब यहाँ पर आपका एक और हाइड्रोजन लग जाता है तो क्या ज्योमेट्री आ जाती है, टेट्राहेड्रल है, क्योंकि जैसे आप NH4 पॉजिटिव में भी देखते हो कैसे होता है, इस तरह से टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है। सेम यहाँ पर भी हो रहा है, नाइट्रोजन के पास यहाँ पर इस तरह से हाइड्रोजन लगे हुए हैं और नीचे रिंग लगा है। ठीक है, नीचे रिंग लगा है और यहाँ पर ग्रुप है। इस तरह से आप समझ सकते हो। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर तो इनके बॉन्ड्स के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री है, क्योंकि ये है ट्रायंगल प्लेनर, ये है टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल का जो नॉर्मल एंगल होता है वो कितना होता है, 109.5 डिग्रीज होता है। ठीक है, वो इससे लेस है। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, सब में ये सारे इक्विवेलेंट होते हैं बॉन्ड एंगल्स, और वो क्या है, वो रिड्यूस हो रहा है। तो रिड्यूस अगर बॉन्ड एंगल हो रहा है तो ये चीज़ें पास आ रही है, तो ये जो सब्सटीट्यूएंट यहाँ पर लगा है, ग्रुप लगा है, यहाँ पर रिपल्शंस मोर होगी एज कम्पेयर टू इस वाले में। ठीक है, एज कम्पेयर टू इस वाले में। तो यहाँ पर क्या है, जो ये कॉन्जुगेट एसिड है उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो कॉन्जुगेट एसिड की अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो जो बेस है वो भी आपका कैसा बेस होगा, वो वीक बेस होगा। ठीक है, इसीलिए जब हम कंपैरिजन करते हैं यहाँ पर कि एनिलीन और सब्सटीट्यूटेड एनिलीन में से, जिसमें CH3 सब्सटीट्यूटेड है, उसमें से ज़्यादा बेसिक कौन सा है, तो आपने प्लस आई इफेक्ट से नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप प्लस आई इफेक्ट लगाने लगे तब तो आप ये सोचोगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई, यहाँ पर इंक्रीज हुई, बेसिक स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा है, वो गलत है। ठीक है, गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगता है, ड्यू टू SIP। अब यहाँ पर SIP क्या हो रहा है, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। ये क्या हुआ था, ये क्या कर रहे थे आप, यहाँ पर प्रोटोनेशन ही कर रहे थे ना, H पॉजिटिव को यहाँ पर लगा रहे थे, तो ये क्या हो रहा है, ये प्रोटोनेशन हो रही है। तो यहाँ पर अगर जो प्रोटोनेशन करने के बाद जो चीज़ आपको मिल रही है, अगर वो ही अनस्टेबल रही तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन होने का कोई मतलब ही नहीं होगा। मतलब वो क्या हो जाएगा, स्टेरिक इनहिबिशन आएगी यहाँ पर प्रोटोनेशन में, मतलब स्टेरिकली जो प्रोटोनेशन है वो इनहिबिट होगा, वो रुक जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है SIP, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। ठीक है, जो ये प्रोटोनेशन हो रहा है वो स्टेरिकली हिंडर्ड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो बन रहा है प्रोडक्ट वो अनस्टेबल है। इसीलिए ये जो हो रहा है कि H पॉजिटिव का यहाँ पर लगना ये कम फेवरेबल है, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में तभी रिएक्शन जाएगी जब यहाँ का प्रोडक्ट
जो यहाँ पर चीज़ बन रही है वो स्टेबल अगर होती है तभी उसको फेवर करेगी रिएक्शन और फॉरवर्ड में जाएगी। और फॉरवर्ड में रिएक्शन जाने का मतलब है कि H पॉजिटिव का लगना मतलब प्रोटोनेशन होना, तो वो स्टेरिकली इनहिबिट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ड्यू टू SIP, यहाँ पर SIP शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पर स्टेरिकली क्या हो रही है, यहाँ पर प्रोटोनेशन जब हम करते हैं उसके बाद यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस आ रही है। तो SIR और SIP में देखो क्या फ़र्क होता है। SIP में क्या होता है, प्रोटोनेशन के बाद आप देखते हो कि स्टेरिक हिंड्रेंस आ रही है, इसीलिए प्रोटोनेशन यहाँ पर फेवर नहीं हो रहा, वो इनहिबिट हो रहा है। ठीक है, तो और जो SIR में है उसमें जो रेजोनेंस है वो इनहिबिट होती है, वो रुक जाती है और यहाँ पर प्रोटोनेशन रुक जाती है। ठीक है, तो SIP की वजह से अगर प्रोटोनेशन ही रुक जाएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो कम होता है एज कम्पेयर टू एनिलीन। एनिलीन ज़्यादा बेसिक होता है एज कम्पेयर टू अगर आप इस पर CH3 लगा दोगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो एक बार रीड आउट कर लेते हैं लास्ट में। आफ्टर द प्रोटोनेशन वी गेट कॉन्जुगेट एसिड, दिस वन ऑफ रिस्पेक्टिव बेस, एंड दिस कॉन्जुगेट एसिड इज डीस्टेबलाइज्ड ड्यू टू रिपल्शंस। दीज रिपल्शंस की वजह से ये कॉन्जुगेट एसिड डीस्टेबलाइज हो जाएगा, विच अराइजेस ड्यू टू एक्स्ट्रा H पॉजिटिव। क्योंकि एक्स्ट्रा H पॉजिटिव यहाँ पर लगा है, ऑब्वियसली आप कह सकते हो इसका ज्योमेट्री वाइज भी देख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर कह देना ऑर्थो पे ही है। तो यहाँ पर क्या है, रिपल्शंस है, हैंस बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऑल्सो मैंने यहाँ पर आपको बॉन्ड लेंथ का भी बॉन्ड एंगल का भी बताया है कि जो टेट्राहेड्रल है यहाँ पर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो रही है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन भी क्या हो रहे हैं, पास आ रहे हैं, बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, तो और ज़्यादा रिपल्शंस बढ़ रही है, अनस्टेबल बन रहा है कॉन्जुगेट एसिड। मतलब ये वाली चीज़ अगर ये अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी कम है, तो इसकी भी बेसिसिटी, बेसिक कैरेक्टर कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा जो हम वाइंड अप करते हैं SIP का वो ये होता है कि जो SIP जहाँ पर भी लग रहा होता है वहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, और जहाँ पर SIR लग रहा होता है SIR की वजह से जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जहाँ पर SIP लगेगा वहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होती है, और जहाँ पर SIR लगता है वहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। और यहाँ पर अगर हम अमीन्स की बात करें तो 1 डिग्री में हमें देखने को मिलता है, 1 डिग्री सब्सटीट्यूटेड वाले में हमें SIP देखने को मिलता है, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स में SIR देखने को मिलता है। और जो SIR है उसी के अंडर ऑर्थो इफेक्ट होता है, जो कि हमें सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड में इस तरह से देखने को मिलता है। जो ऑर्थो वाले होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो ये सब था जो हमने SIP, SIR और ऑर्थो इफेक्ट करा है।